हम कैसे अपने आप को तैयार करें। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि जब कोई गेस्ट आपके घर में आता है तो आप किस तरीके से अपने आप का या फिर अपने परिवार के या फिर घर का कैसे तैयारी करते हैं। अब सोचिए जब यीशु मसीह आपके घर आना चाहेंगे तो आपकी तैयारी कैसे रहेगी, बताइए। यदि यीशु मसीह आपके घर आना चाहते हैं तो आपकी तैयारी किस हद तक रहेगी, आप बताइए, कुछ बता सकते हैं किस टाइप को आपको तैयारी करना है ताकि जब यीशु मसीह हमारे घर में आए तो उन्हें अच्छा लगे, हमारा घर अच्छा लगे, हमारा पकवान उनको अच्छा लगे, हमारी तैयारियां उनको अच्छी लगे। हम ऐसा क्या कर सकते हैं, कभी आपने सोचा है या फिर इस पर मनन किया है? यदि नहीं तो आज यह समय है कि हम उन बातों पर क्या करें, मनन करें। क्योंकि आने वाले दिनों में हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे धूमधाम से, डांस करेंगे, नाचेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, हर चीज करेंगे। लेकिन उन सब से जो बढ़कर है वो है कि क्या हम अपने आप को या फिर अपने मन को, अपने विचार को उस परमेश्वर के लिए तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्रिसमस हर साल आएगी, हम हर साल सेलिब्रेट करेंगे और वो जाता रहेगा, लेकिन क्या हम उस क्रिसमस को जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा सेलिब्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पहली बात, जैसे आपने कहा कि हम घरों की तैयारी करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उससे पहले क्या करते हैं, आस लगाए बैठे रहते हैं कि कब वो गेस्ट मेरे घर आए। यदि कोई बोल दे कि मैं इस तारीख को आपके घर आना चाहता हूं तो हम क्या करते हैं, उस तारीख को मन में बसा के रखते हैं कि वो तारीख कब आए, कब आए, कब आए, कब आए, और हम उस आस में बैठे रहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो तारीख आए और हम उनसे मुलाकात कर सकें। आप भी कहीं जाते होंगे, आपके परिवार में, रिश्तेदार में बोल के जाते होंगे कि मैं कल आपके यहाँ आ रहा हूँ, तो उनकी भी एक इच्छा होती है ना कि अरे वो आ रहे हैं, हम तैयारी करेंगे, अब ढेर सारी बातों को करेंगे और भी ऐसी चीजों को करेंगे जो उनको पसंद आए। या फिर कई सालों से आप मिले नहीं हैं, और यदि कई साल से नहीं मिले हैं और जब जाते हैं तो कैसा लगता है, कितना सारा बात रहता है, ये बात बोलनी है, ये बात बोलनी है, ये काम करना है, काम करना है। इस हिसाब से हम क्या करते हैं, अपनी तैयारी को करते हैं। तो पहली जो बात जो हमें सीखने की जरूरत है कि हमें आस लगाना है, होप करना है, इंतजार करना है। कई बार हम इंतजार नहीं कर पाते, हम चाहते हैं कि वह समय जल्द से जल्द आ जाए, लेकिन वचन हमें क्या करना सिखाती है, इंतजार करना सिखाती है। यदि आप पुराने नियम को पढ़ेंगे, यशायाह के पुस्तक, यिर्मयाह के पुस्तक और भी अलग अलग पुस्तकों को जब पढ़ेंगे जहां पे यीशु मसीह के विषय में, आगमन के विषय में बताया गया, यदि आप यशायाह की पुस्तक में पढ़ें तो वहां पे 700 वर्ष पूर्व, यशायाह 7:14 जब वहां पे पढ़ेंगे तो 700 वर्ष पूर्व यीशु मसीह की आने के विषय में प्रोफेसी हुई थी। 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं। यहाँ पे आदमी 1 दिन 2 दिन वेट नहीं कर पाता, 700 साल कौन वेट करेगा? तो यीशु मसीह की जब प्रोफेसी की गई, उन्हें बताया गया कि आने वाले 700 साल में क्या होगा, तुम्हारे लिए एक राजा आएगा। अब लोग क्या कर रहे हैं, इंतजार में लगे हुए। सोचने वाली बात है, 700 वर्ष पहले किया गया है और वो फिर धीरे से बाद में होकर वो फुलफिल हो रहा है पहली सेंचुरी में। तो कोई इतना साल इंतजार कर सकता है? हम तो 1 दिन 2 दिन इंतजार नहीं कर पाते हैं। कहीं जाना है या फिर किसी काम को करना है तो क्या कहते हैं, अरे जल्द से जल्द वो चीज हो जाए। लेकिन यहाँ पे वचन हमें सिखाती है, इजराइल के जो लोग हैं उन्होंने सीखा और उन्होंने क्या किया, 700 वर्ष उन्होंने इंतजार किया, और उसके बाद से ही फिर यीशु मसीह का आगमन जो बैतलहम में होना था वो फिर वहां पे होता है। पहली बात जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि आशा लगा के रखना या फिर इंतजार करना। किसका इंतजार करना? यीशु मसीह का इंतजार करना। जिस रीति से हम एक गेस्ट का इंतजार करते हैं उसी रीति से हम क्या करते हैं, यीशु मसीह का इंतजार हमें करना है। और जब वो आएंगे तो
आगे की जो बातें हैं, जब हम गेस्ट के, जब हम उस एग्जाम्पल में सीख रहे हैं तो हम उसको सीखेंगे। तो वो 700 वर्ष उन्होंने 700 वर्ष इंतजार किया, और उसके बाद से फिर मैथ्यू में जब पढ़ेंगे आप, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 23 और 22 और 23 में, तो वहां पे वो जाके फुलफिल होती है कि तुम्हारे लिए एक पुत्र जन्मेगा, है ना, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। तो ये जो समय है, लोगों ने क्या किया, इंतजार किया, और इस इंतजार के घड़ी में उन्होंने सिर्फ आनंद नहीं मनाया। इज़राइल के जो लोग थे दुख में थे, तकलीफ में थे, पीड़ा में थे, और नाना प्रकार के स्ट्रगल्स में उन लोग थे, और इस बीच उन्होंने क्या किया, इंतजार किया। यदि आप कुछ वचन पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक उसके 8 अध्याय उसका 15 से 17, तो वहां पे हम उस कुछ इंतजार के विषय में पढ़ सकते हैं। यशायाह की पुस्तक उसके 8 अध्याय और उसके 15 से 17 वचन पढ़ेंगे। और बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, वे गिरेंगे और चकनाचूर होंगे, वे फंदे में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। चेतावनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। मैं उस यहोवा की बाट जोहता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए हैं, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। यस, वचन कहती है कि मैं उसका बाट जोहता रहूंगा और उसी पर आस लगाए रहूंगा। यदि आप उस पेज को और ऊपर नीचे जब पढ़ेंगे तो वहां पे वे जो लोग थे, इज़राइल के लोग थे, वहां पे उनके जो राजाएं थे उनके ऊपर में वे सही नहीं थे, जिनके वजह से इजरायलियों को बहुत सारी प्रताड़ना का या फिर बहुत सारे ऐसे चीजों का सामना करा, युद्धों का सामना करना पड़ा, जिसमें वे क्या हो जा रहे थे, कमजोर हो जा रहे थे कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। तब वो वचन वहां पे कहता है कि वही इज़राइल का क्या करूंगा, मैं आस लगाए और बाट जोहते रहूंगा। जब हम स्ट्रगल्स में रहते हैं, जब हम तकलीफ में रहते हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत है, इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि समय जो परमेश्वर ने तय करके रखी है, काम उसी समय में होगा, उससे पहले ना होगा ना उसके बाद ना होगा। यदि आप गलातियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय, जहां तक यदि मैं फॉरगेट नहीं कर रहा हूं, तो 4 में वहां पे दिखा है कि जब सही टाइम हुआ, राइट टाइम जब हुआ, आप पढ़ सकते हैं गलातियों की पुस्तक उसके 4 समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यस, वहां पे कहती है कि जब समय पूरा हुआ तब जाके हुआ। तो हर चीजों का, हर कार्यों का, या फिर हर एक ऐसी समस्याओं का, हर एक ऐसी विपत्तियों का एक निश्चित समय है। समय के विषय में यदि पढ़ना चाहेंगे तो आप सबोपदेशक की पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं, जहां पे समय के विषय में आप और भी चीजों को देख सकते हैं। लेकिन हम विशेष करके अभी जो समय जिसके विषय में पढ़ रहे हैं, वो इंतजार का समय, यीशु मसीह के जो आगमन है उसके इंतजार में होने वाली जो तकलीफ है, उसको हम सहते हुए कैसे इंतजार करना है, इसके ऊपर में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो तकलीफ किसी भी तरीके से आ सकती है, परिवार की ओर से, फैमिली की ओर से, व्यक्तिगत रीति से, समाज की ओर से, या फिर और भी तरीके से तकलीफ आ सकती है। लेकिन क्या हम, आप और मैं, यीशु मसीह के आगमन के लिए वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्वेश्चन यह है। कई बार हम चाहते हैं कि कुछ चीजें जल्दी से मेरे जीवन में हो जाए। जब परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं, हमारे विरुद्ध में रहती हैं, हमें चंगाई की जरूरत रहती है, तो हम क्या करते हैं, चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो चली जाए। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने कौन सा समय को बचा के रखा है या फिर बना के रखा है जहां पे मुझे चंगाई मिलने वाली है। कई बार हम हाथ पांव चलाते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, ये काम करते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन लास्ट में वही होता है जो परमेश्वर चाहता है। तो हम विशेष करके जब हम क्रिसमस का सेलिब्रेशन करने की ओर जब जा रहे हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत है, इंतजार करने की जरूरत है। उस दूसरे आगमन के लिए हमें भी क्या करना है, इंतजार करने की जरूरत है। जिस रीति से हमें गेस्ट का इंतजार करते हैं, उसी रीति से हमें क्या करना है, यीशु मसीह का इंतजार करना है। और यदि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें वचन में जाने की जरूरत है। वचन कहती है जब सही समय होगा
तब क्या होगा, यीशु हमारे बीच में आएंगे। तो पहली बात जो हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है कि हमें क्या करना है, इंतजार करना है, परमेश्वर का इंतजार हमें करना है। दूसरी बात जब घर में क्या करते हैं, हम साफ सफाई करते हैं। कहीं पे जाला लगा है, कहीं पे मकड़ी है, कहीं पे दाग धब्बे हैं, या और भी किसी प्रकार से रूम में अस्त व्यस्त है, तो हम क्या करते हैं, उस रूम की तैयारी करते हैं। झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, फिनाइल लगाना है, लाइजोल लगाना है, जो भी आप लगा सकते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे भी हो वो रूम चमकदार हो और वहां पे सुगंधित खुशबू आए, आनंद की खुशबू आए। सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि चाहते हैं, आवाज नहीं आ रही लेकिन चाहते हैं। मैं जो बोल रहा हूं समझ पा रहे हैं? कई बार क्या होता है कि हम यहां से कुछ चीजों को बोल देते हैं लेकिन अगला व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि नहीं, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं, यहां पे आप रुक सकते हैं। तो ठीक है, पहली बात हमें क्या करना है, आशा करना है। दूसरी बात हमें क्या करना है, साफ सफाई। और उस साफ सफाई को हम रिलेट कर सकते हैं कन्फेशन और रिपेंटेंस से, अंगीकार और पश्चाताप से। यदि मेरा मन, मेरा हृदय, क्योंकि वचन कहती है मन में असाध्य लोग लगा, यदि मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा मस्तिष्क सही नहीं है, गलत चीजों में है, गलत कार्यों में है, तो क्या मैं परमेश्वर का इंतजार कर सकता हूं, या फिर परमेश्वर मेरे अंदर आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। जिस रीति से गेस्ट को क्या है, उसके लिए हम सही तरीके से सारी इंतजाम को करते हैं, हम चाहते हैं कि उन्हें अच्छा लगे, उसी रीति से यदि मैं अपने आप की तैयारी ना करूं तो क्या परमेश्वर मेरे मन में आएंगे, क्या यीशु मेरे मन में आएंगे? भले मैं फिजिकली तो तैयारी कर सकता हूं, लेकिन यदि मेरे मन में, आत्मा में मैं तैयार नहीं हूं, तो क्या मैं परमेश्वर को मेरे अंदर बुला सकता हूं? नहीं बुला सकता। इसीलिए हमें क्या करने की जरूरत है, हमें पश्चाताप और अंगीकार करने की जरूरत है। कई बार हम गलतियां करते हैं, पाप में रहते हैं और नाना प्रकार की चीजों में अपने समय को व्यतीत करते हैं जिन्हें परमेश्वर नहीं भाता है, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर आए। पॉसिबल है कि वो आएंगे? पॉसिबल नहीं है। जिस रीति से गेस्ट जिनके लिए हम पूर्ण रीति से घर की तैयारी करते हैं, चाहते हैं कि मेक श्योर करते हैं कि एवरीथिंग इज डन, उसी रीति से हमें अपने शरीर की, अपनी प्राण की क्या करना है, हमें तैयारी करना है। और कब कर पाएंगे? जब हम प्रार्थना में जाएंगे, जब हम पश्चाताप करेंगे, जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे कि परमेश्वर ये सारी चीजों को मैंने किया है, सारी गलतियों को मैंने किया है, आप उसके लिए मुझे क्या कर, क्षमा कर। भजनकार यदि 51 यदि हम पढ़ते हैं वहां पे, तो जब राजा दाऊद ने गलती की तो उन्होंने परमेश्वर से क्या किया, विनती किया। और विनती को हम उस भजन 51 में हम उसको देख सकते हैं, पढ़ेंगे, उसका 10 पढ़ सकते हैं, 10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। और आगे, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। यस। और जब आप पढ़ेंगे तो और भी ढेर सारी बातों को वहां पे दिया गया। यह वचन हमें बताती है, वचन हमें बताता है कि राजा जो दाऊद जो राजा था, जब उन्होंने गलती की तो तुरंत जब परमेश्वर के दास नथानियल ने उनको बताया, अवगत कराया कि तूने पाप किया है, तो उन्होंने इन बातों को प्रार्थना के रूप में उन्होंने किया कि परमेश्वर मुझे क्या कर, शुद्ध कर, पवित्र कर, और अपने उस पवित्र आत्मा को मेरे से अलग ना कर। एक गाना भी है इसके ऊपर में, वो इंग्लिश में है, क्रिएट मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड। यदि आप लोग इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं तो उसको आप सुन सकते हैं। तो वो जो गाना है इसके ऊपर आश्रित है। और वहां पर वही कहता है कि परमेश्वर मेरे अंदर में क्या कर, शुद्ध आत्मा, पवित्र हृदय। और यदि हमारा मन पवित्र नहीं है, यदि हमारा शरीर पवित्र नहीं है, तो क्या हम परमेश्वर का वेलकम कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्रिसमस में ढेर सारी चीजें हम करेंगे, तैयारियां करेंगे, लेकिन यदि हम मन की तैयारी ना करें तो हमारा सारी तैयारी क्या हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। और हम सभी इसलिए यहाँ पे पाए जाते हैं ताकि हम फिजिकल रीति से तैयारी करें, लेकिन आत्मिक रीति से हम कैसे उस द्वितीय आगमन के लिए तैयार हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, अपने आप को कन्फेस करने की जरूरत है। एक और वचन पढ़ेंगे,
याकूब की पत्री उसका 8:4, वहां भी कुछ बातें हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने आप का पश्चाताप करें, या फिर अपने हृदय में जो रोग लगे हुए हैं हम कैसे उसको दूर करें। याकूब की पत्री 4:8। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूषिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। यस, ये वचन बताती है कि हमें क्या करना है, अपने हृदय को पवित्र करना है, शुद्ध करना है। दो चित्ते मतलब दो प्रकार के दिमाग नहीं लगाना है कि परमेश्वर आएगा कि नहीं आएगा। किसी को ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर आएगा कि नहीं आएगा, कोई डाउट नहीं है ना। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें समझने की जरूरत है कि हमें उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जब परमेश्वर गया है तो हमें वापस लेने भी आएंगे। आप विश्वास करते हैं? मैं तो करता हूं। आप करते हैं? यस, हम सभी करते हैं, इसीलिए आज हम यहाँ पे पाए जाते हैं। तो पहली बात हमने क्या सीखा कि हमें पहले इंतजार करना है, आशा करना है, आशा लगाए रखना है कि जब परमेश्वर ने कह दिया तो कह दिया, और वो उस समय में क्या होंगे, आएंगे। और जब वो आएंगे तो उससे पहले हमें क्या करना है, उस घर की तैयारी करना है। वो घर क्या है? हमारा हृदय, हमारा मन, हमारी आत्मा। और आत्मा में क्या हुआ है? जाला जो पाप का लगा हुआ है, जो श्राप का लगा हुआ है, जो बुराई का लगा हुआ है, फिर नाना प्रकार के ऐसे गलत कार्यों का लगा हुआ है, उसको हमें क्या करना है? रिमूव करना है, वाश करना है। तब जाके वो रूम जा हो गया, शुद्ध होगा, पवित्र होगा और चकमकाएगा। तब जाके जब वो गेस्ट वहां पे आएंगे तो उसको आनंद की भरपूरी होगी, महसूस होगा। पहली बात आशा। दूसरी बात हमें क्या करना है? अंगीकार करना है, रिपेंटेंस करना है कि परमेश्वर हमने जो चीज किया है, जो गलत काम किया है, उससे हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, और उस पवित्र आत्मा को हमसे अलग ना कर। तीसरी जो बात हमें करने की जरूरत है, उसका डेकोरेशन करना है। अब हृदय का क्या करना है? डेकोरेशन करना है। रूम को क्या करते हैं? लाइट से सजाते हैं। कौन सा लाइट डालना है, कहाँ पे डालना है, कौन सा टेबल रखना है, उस टेबल के ऊपर में कौन सा पानी रखना है, हर एक चीज को हम छोटी छोटी चीजों को क्या करते हैं? देखते हैं, नोटिस करते हैं कि वो चीज वहां पे नहीं होना चाहिए, वो चेयर वहां पे नहीं होना चाहिए। उसी रीति से हमें क्या करना है? अपने हृदय की भी क्या करना है? डेकोरेशन करना है। और वो डेकोरेशन कैसे कर पाएंगे? आप लोग बताइए। परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि हम गलातियों के पत्री को जो पढ़ते हैं 5 अध्याय, उसका 22 और 23 कहता है, जहां पे आत्मा के फल दिए हैं। तो यदि उस आत्मा में उस आत्मा का फल नहीं है तो कैसा डेकोरेशन होगा? वो है कि नहीं? यदि मेरे अंदर आत्मा है और उस आत्मा में उस पवित्र आत्मा का फल नहीं है तो मैं कैसे डेकोरेट हो पाऊंगा? कैसे अपने आप को सजा पाऊंगा? सांसारिक रीति से तो नहीं सजा पाऊंगा कि घर में लेके लाइट ले आया, अब कहां पे लाइट डालूंगा मैं आत्मा में? या फिर कहां पानी रखूंगा? तो हमें आत्मिक रीति से क्या करना है? अपने हृदय को सजाना है। और आत्मिक रीति से अपने हृदय को सजाने के लिए जो पवित्र आत्मा के जो फल हैं, आत्मा के जो फल हैं, उससे हमें क्या होना है? भरना होगा। तब जाके वो जो घर है, वो जो आत्मा है, वो क्या होगा? सुंदर दिखेगा, और फिर लाइटिंग उसमें आएगी, प्रकाश आएगा, और वो अच्छी रीति से परमेश्वर को, यीशु को ग्रहण करने के लिए वो योग्य बन जाएगा। तो वहां पे क्या क्या लिखा है? पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसका 5, 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। उसमें जितने भी आत्मा के जो फल हैं वहां पे बताया गया, और उन्हीं आत्मा के फलों से हम अपनी आत्मा को क्या कर सकते हैं? सजा सकते हैं। घर में लाइटिंग लगाना, डिनर की व्यवस्था करना, नॉन वेज, वेज पकवान, सारी सेकेंडरी है। लेकिन प्राथमिकता हमारी क्या होनी है? प्राथमिकता ये होनी है कि क्या मेरा आत्मा उस पवित्र आत्मा के फलों से लदा हुआ है या नहीं लदा हुआ है? यदि नहीं तो अभी भी क्या है? हमारे पास समय है।
इसीलिए वो 4 सप्ताह जो एडवेंट के जो रहते हैं वो तैयारी के रहते हैं कि हम अपने आप को उस 4 सप्ताह में क्या कर सकें, तैयार कर सकें, अपने घर को वास कर सकें, अपने पापों से पश्चाताप कर सकें, उस आत्मा के फलों से हम लदे जा सकें। तब जाके जब हम 25 तारीख को जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करें, हम परमेश्वर के अपने हृदय में उसको बसा सकें। जब यीशु इस जगत में आए तो उनके पास रूम नहीं था क्या? था क्या? आवाज नहीं आ रहा है। यीशु मसीह के पास रूम था क्या? नहीं था। सोचने वाली बात है, मेंजर जिसको कोटना छत्तीसगढ़ी जहां तक, तो उसमें उनको लेटाया गया। सोचिए, जो जगत का छुड़ाने वाला है उसके लिए रूम नहीं था। लोग इतने बिजी हो गए थे, जो 700 वर्ष पहले जो प्रोफेसी हुआ था और जब उनकी फुलफिल होने की बारी आई तो लोग उनको जानते ही नहीं थे, या फिर उनके लिए जगह ही नहीं था। वो अपने कार्यों में इस रीति से व्यस्त हो गए थे। और यदि उनको पता रहता तो क्या उस हिसाब से रहता क्या? यदि उनको पता रहता कि नहीं, आज जगत का कर्ता पैदा होने वाला है, तो वो नगर पूरा सज गया रहता, उनके लिए आलीशान महल बना रहता, अच्छे से बेड में रहते हुए नाना प्रकार की चीजें उनके पास रहती। लेकिन लोग क्या हुए थे, उस इंतजार के घड़ी में उन लोग खो गए थे। उन लोग भूल गए थे कि समय आ गया है जो हमारा उद्धार करता है। कई बार हम भी अपने जीवन की भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें आत्मिक रीति से अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। शारीरिक रीति से ढेर सारी चीजें करते हैं, जैसे गेस्ट के लिए हम करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन आत्मिक रीति से हम करना भूल जाते हैं। और वही होगा फिर, जैसे 10 कुंवारियों की कहानी में हम जानते हैं कि उसमें से सिर्फ 5 ही लोग अंदर जा पाए, क्योंकि ऑलरेडी उन लोग प्रिपेयर थे, तैयार थे। और 5 लोग क्या बोल रहे थे, वेट करते हैं ना, आएंगे तो देख लेंगे। लेकिन जब आए तो उनके पास समय नहीं था। वचन कहती है ना कि अवसर को हमें क्या करना है, बहुमूल्य समझना है। तो जो अवसर आपको मिला है, मुझे मिला है, वो सिर्फ ऐसी वेस्ट करने के लिए नहीं मिला है, अपने आप को तैयारी करने के लिए मिला है कि मैं अपने आप को कितना तैयार कर पाता हूं। क्योंकि जो जितना ज्यादा तैयार कर पाएगा उतने ही आनंद से यीशु को वो स्वागत कर पाएंगे। और जिसके पास तैयारी नहीं है वो क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो सालों साल चर्च आना, बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना, सब व्यर्थ हो जाएगा। चर्चेस क्यों जाते हैं, फिर कलीसियाएं क्यों जाते हैं? सिर्फ संडे है तो जाना है, रूल बना है कि संडे के दिन जाते हैं, आराधना करते हैं, 2 घंटा करते हैं, फिर उसके बाद से आ जाते हैं, फिर अगले संडे को फिर जाते हैं। ऐसा नहीं, हमें लगातार क्या करना है, प्रिपरेशन में लगे रहना है। क्योंकि हम नहीं जानते, वचन कहती है कि हम नहीं जानते कि किस समय क्या हो जाएगा। कोई नहीं जानता है, इवन पिता भी नहीं जानते हैं। वचन कहती है कि उनको पिता को भी नहीं पता है कि कब यीशु वो आ जाएंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं अभी वेट करता हूं, 2 घंटे बाद वो आएंगे तो मैं रेडी हो जाऊंगा? ऐसा कोई बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए अभी से, है ना, जो अवसर हमें मिला है, अभी से हमें क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। जैसा हम गेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही हम अपनी आत्मा को क्या करेंगे, यीशु के लिए तैयार करेंगे। और तब जब यीशु आएंगे और जब देखेंगे कि हम उस आत्मा के फल से लदे हुए हैं, तो कितने आनंदित होंगे और किस हिसाब से हम उनका स्वागत करने पाएंगे। तो ये हमें समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि आज मैं कौन से स्तर में हूं, मेरा स्तर कहां है। क्या मैं अभी भी वो इंतजार के समय में हूं, पश्चाताप किया कि नहीं किया मैंने, मेरा घर जो आत्मा से लदना चाहिए वो लदा है कि नहीं है। इवैल्यूएट करने का समय है कि हम उस पर ध्यान कर सकें, मनन लगा सकें कि क्या मैं उन बातों को कर पा रहा हूं जैसा परमेश्वर मुझसे चाहते हैं। यदि नहीं तो यह समय आपके और मेरे लिए है। इसलिए मैं बोला कि यहां पे आके खड़े होकर प्रचार करना मेरे लिए एक टास्क, क्योंकि यदि मैं कुछ चीजों को ना करूं, मैं आपको आके यहां पे सिखाऊं, तो क्या होगा,
अरे यार वो तो खुद नहीं करता है ना। वचन कहती है ना कि जो प्रचारक हैं उन पर बहुत सारी चीजें होने वाली। तो जब हम सावधानी के साथ हमें क्या करना है, प्रचार करना है कि मैं कैसे, है ना। कई बार जब चीजें कही जाती है करने के लिए हम नहीं कर पाते हैं तो दूसरों को कैसे, यदि रूल्स जो बनता है यदि उस रूल को मैं खुद फॉलो ना करूं तो मैं क्या आपको एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक उसी रीति से जब हम चीजें को जब यहां से बताते हैं, प्रचार करते हैं, तो उन्हें मुझे भी करने की जरूरत है, मुझे भी तैयार होने की जरूरत है। क्या पता आप लोग चले जाए, मैं यहां पे छूट जाऊं, हो सकता है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो तैयारी का जो समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम कैसे उस परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं। आप भी इंतजार कर रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि जब परमेश्वर आएंगे तो हम साथ उसके साथ स्वर्ग में जाएंगे। और इसी इंतजार में कई बार जैसे मैं बताया कि यीशु मसीह का क्या हुआ, वहां पे मेंजर में उस कटोरे में उनका उसको सुलाना पड़ा। लोग क्या हो गए थे, भूल गए थे अपने कार्यों में, अपनी परिस्थिति से होकर उन लोग भूल गए थे कि हमारे लिए कोई मसीहा उत्पन्न हुआ है। तो ये घटना हमारे साथ ना हो। एक स्टोरी मैं बताना चाहूंगा। एक बुजुर्ग यीशु मसीह की तैयारी में, ये कहना चाहिए ऐसे देश या फिर ऐसे प्रांत की कहानी है जहां पे बहुत ही ठंडी होती है, बहुत ही ज्यादा ठंड। तो वो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, उसका काम था, वो मोची का काम करता था। तो उन्होंने सोचा कि मैं यीशु के लिए क्या बनाऊंगा, जूता बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि क्रिसमस का समय है तो वो आएंगे तो उसमें जूते को उसको दूंगा, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि बच्चे लोग को विशेष करके ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, मोजा पहनाना है, स्वेटर पहनाना है, सॉक्स, जो भी चीजें हैं, ताकि उनको गर्माहट दे सके। तो ठीक उसी रीति से वो भी क्या कर रहा था, अपने आप का तैयारी कर रहा था, बहुत पहले से तैयारी कर रहा था। और जैसे ठीक क्रिसमस का दिन आया, सपोज 25 तारीख आ गया, अब वो देख रहा है कि कब यीशु मेरे पास आएंगे, कब मैं उस जूते को उनको दूंगा। फिर अब क्या है, वेट कर रहा था ना, जैसे हम लोग भी सीख रहे हैं कि कैसे वेट करना है, तो भी वेट कर रहा था कब आएंगे। उसी बीच में एक दंपत्ति आते हैं और उनके साथ एक बच्चा भी रहता है, छोटा सा नन्हा सा बच्चा, और उनके पाँव में वो जूता नहीं था। ठंड का मौसम है, यदि शिमला या फिर ऐसे जगहों में जाएं जहां पे बर्फ जमती है, आप सोच सकते हो कि कितना ठंड लगता होगा। अब उस बच्चे के पास जूता नहीं था। अब जब वो देखा कि भाई इतना छोटा सा बच्चा है, एक तरफ से सोचता है कि नहीं मुझे इसे यीशु के लिए रखना है, एक तरफ से जब देख रहा है कि नहीं वो आ रहा है, उनके पास जूता नहीं है, ठंड है, तो उन्होंने उनको बुलाया और बुला के उस जूते को उनको दे दिया। और वो चले गए खुशी खुशी कि उनको जूता मिल गया, उनके बच्चे के लिए अच्छा हुआ, और वो चले गए। अब इनका क्रिसमस खत्म हो गया, 25 तारीख था, आए सब खत्म हो गया। रात में जब वो सोए थे तब उनको स्वप्न आया। अब इस स्वप्न में उनसे बात कर रहे हैं, प्रभु मैं तो चाहता था, आपका इंतजार कर रहा था, आप मेरे पास आए नहीं, मैं आपके लिए जूता बना के रखा था, आप नहीं आए तो मैं दूसरे को दे दिया। तब यीशु कहते हैं, वचन कहती है ना कि आपने यदि छोटे से छोटे के लिए कुछ किया तो किसके लिए किया, मेरे लिए किया। तब उसने कहा मैं तुम्हारे घर आया था और तूने मुझे उस जूता को पहनाया। हम नहीं जानते परमेश्वर किस रूप में आपके आजू बाजू में, लेकिन हम उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्रिसमस के समय हम नहीं जानते कि परमेश्वर कैसे आपके घर विजिट करेंगे, या उस बच्चे की तरह, या बुजुर्ग की तरह, या किस तरह, कोई नहीं जानता। लेकिन क्या हम उस आत्मा के फल जो काइंडनेस है, जो दयालुतापन है, क्या हम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ एक काम तो मैं उसी के लिए करूंगा, है ना। कई बार कहते हैं कि मैं नहीं, ये जो काम है या फिर ये जो चीज है मैं उस व्यक्ति के लिए पार्टिकुलर रखा हूं,
लेकिन जब कोई व्यक्ति उस जरूरतमंद होता है, वो आ जाता है, हम उसको नहीं देते, क्योंकि आपने तो दूसरे के लिए उसको रखा है। क्या पता वही व्यक्ति यीशु मसीह हो सकता है। इसीलिए जब हम तैयारी कर रहे हैं, जब हम तैयारी करेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, बनेंगे, आत्मा के फलदों से लदे रहेंगे, तो आत्मा आप ही हमें सिखा देगी तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए जरूरी है तैयारी का समय। और उस तैयारी के समय में जब हम सारे कामों को करेंगे, अपने आप का तैयारी करेंगे, पापों से क्षमा मांगेंगे, श्रापों से क्षमा मांगेंगे, ऐसे जो कार्य जो हम कर रहे हैं उनके लिए हम पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर के वचन में बनेंगे और उस आत्मा के फलों से लदेंगे, तब हम उस परमेश्वर के कार्य को समझ पाएंगे कि किस हद तक मैं तैयार हूं। अन्यथा आना और जाना। चर्च में लोग आते हैं और जाते हैं, सिर्फ यही रह जाएगा। लेकिन मेन जो मुद्दा है, मेन जो उद्देश्य है कि हम यहाँ पे परमेश्वर से मुलाकात करने आते हैं, किसी व्यक्ति से मुलाकात करने नहीं आते हैं। यदि हम परमेश्वर से मुलाकात करने आएंगे तो ऑटोमेटिक परमेश्वर हमें लोगों से मुलाकात करा ही देंगे। आप में से ऐसे बहुत सारे होंगे जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जानते हैं क्या? मैं भी नहीं जानता हूं। लेकिन जब हम इस जगह में आते हैं, हम एक दूसरे से क्या करते हैं? मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के बारे में हम जानते हैं। हम यहाँ पे यीशु को मिलने आते हैं और यीशु हमें और भी लोगों से मुलाकात करा देता है। क्या पता उस व्यक्ति को आपकी जरूरत हो। कोई नहीं जानता, मैं नहीं जानता, नहीं आप जानते हैं कि आपके उन बातों के माध्यम से उस व्यक्ति का कुछ भला हो जाए, या फिर वो विश्वास में बढ़ जाए, या फिर उनको चंगाई मिल जाए। कोई नहीं जानता। तो हम जब यीशु से मिलने आते हैं, साथ ही साथ हम लोगों से भी मिलते हैं और परमेश्वर उसी फेलोशिप में हमें आशीष देता है। इसलिए तो हम चर्च आते हैं। नहीं तो आप अपने घर में भी प्रार्थना कर सकते हैं, करते होंगे, वचन भी पढ़ते होंगे, आत्मा से भी भरते होंगे। लेकिन जब कलीसिया में आके या फिर परमेश्वर के भवन में आके जब हम उन चीजों को करते हैं तो उसमें कुछ बदलाव होता है। महसूस करते कि नहीं करते हैं? यहाँ पे जब हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, वचन को सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसमें और जो घर में करते हैं दोनों में अंतर पाया जाता है। लेकिन परमेश्वर तो एक ही है ना। तो जब हम इस तैयारी के समय में हैं, हमें पहले क्या करना है? वेट करना है, इंतजार करना है सही समय का। दूसरी बात, हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है, अंगीकार करना है कि प्रभु मेरे जीवन से जो गलती हुई है उसे मुझे दूर कर। जैसे राजा दाऊद क्या किया? पश्चाताप किया कि क्रिएट मी अ न्यू हार्ट, मुझे शुद्ध आत्मा दे, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से अलग ना कर। अब जाके उस अध्याय को पढ़िएगा, वहां पे उनके जो दर्द हैं उसको आपको महसूस होगी कि जब एक व्यक्ति सचमुच में प्रायश्चित करता है तो उनको कैसा लगता है, या फिर कैसा महसूस उनको होता। और हमने सीखा कि क्या करना है, हमें अपने आप को सजाना है, डेकोरेट करना है। और डेकोरेट कैसे करेंगे? लाइट से। परमेश्वर के आत्मा से हम क्या करेंगे? अपने आप को सजाएंगे। और एक और बात, और जब यीशु मसीह आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? सपोज आपका रूम तैयार हो गया, जिस रूम को आपने सोचा था गेस्ट के लिए, वो गेस्ट आ गया, तो अब जब आ गया तो उसका वेलकम कैसे करेंगे आप? ये भी तो सोचना है। रूम सज गया, खाना बन गया, लेकिन आप उस व्यक्ति को जब अंदर ही नहीं बुलाओगे तो क्या वो खाना खा पा सकते हैं? तो रेवल्यूशन की पुस्तक है ना, प्रकाशित वाक्य 3:20 में क्या लिखा है वहां पे? देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता। पढ़ेंगे? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ,
यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि यीशु आपके साथ भोजन करे? कितने लोग चाहते हैं? यस, हम सभी चाहते हैं। और जब हम चाहते हैं तो हमें उन कार्यों को करना है जो आज हम यहाँ पे सीखे हैं। और क्या ही मनोहर और सुंदर दिन होगा कि हम यीशु के साथ बैठ के क्या करेंगे? खाना खाएंगे। भजनकार कहता है, भजन 100 में पढ़ेंगे, वहां पे क्या कहते हैं? वहां पे जब वो अंदर घुसते हैं गेट में तो क्या कहते हैं? हाँ, 100 कौन सा? स्टार्टिंग से। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। भजनकार यहाँ पे आनंद के साथ क्या करते हैं? गेट में घुसते हैं। तो वही आनंद कब आएगा? जब यीशु हमारे हृदय में आएंगे, जब सब तैयारी हो जाएंगी और जब हम यीशु को वेलकम करेंगे ना, तो उस समय वो गीत हमारे मनों में आएगी कि मैं क्या करूंगा? उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके फाटकों में स्तुति करूंगा और कहूंगा कि यह दिन यहोवा ने बनाया। तो उस दिन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? जो तैयारी हमें जो सीख रहे हैं उसे हमें करने की जरूरत है। तब जाके जो रेवलेशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य 3:20 में जैसा कहा कि यीशु जो है द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है, और यदि द्वार ना खोला जाए तो क्या हो जाएंगे? वो चले जाएंगे। आपके भी गेस्ट, यदि आपका दरवाजा बंद है, 2 बार 3 बार खटखटाएंगे, फोन करेंगे, आप उठाओगे नहीं तो क्या होगा? वो चले जाएंगे। तो आपकी जो तैयारी हो क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी, बेकार हो जाएगा। आप जितना मेहनत उस घर को तैयारी में किए हैं, खाना बनाए हैं, टेबल सजाए हैं, रूम सजाए हैं, लाइट डले हैं, सब क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि उस तैयारी का मेन जो पर्सन है वो कौन है? गेस्ट है। हमारा मेन जो सेंटर कौन है? यीशु मसीह है। और यदि हम उन्हीं का वेलकम ना कर पाए तो हमारा यहाँ पे आना, समय को व्यतीत करना, चीजों को करना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे हैं कि क्या कर सकें? तैयारी कर सकें।